हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन भी आपके लिए वैसा ही फील करता होगा जैसा कि आप करते हैं, और एक्चुअली चल क्या रहा है दूसरे साइड, जो भी वो फील करते हैं आपके लिए वैसा वो क्यों फील करते हैं, और क्या कुछ बदल भी सकता है नियर फ्यूचर में या नहीं। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर। एस्ट्रोलॉजर, द सन, एट ऑफ swords, Seven of Pentacles and Prophetess. ओके, सो एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है। ये पर्सन स्टडी कर रहा है सब कुछ एक बार फिर से। वो पास्ट में जाते हैं, फिर प्रेजेंट में आते हैं और कोशिश करते हैं कोई रीज़न ढूंढने की जिससे उन्हें गिल्टी ना महसूस हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें पछतावा है किसी बात का, और उनकी सोल उन्हें मिरर दिखा रही है। उन्हें पता है कि ट्रुथ क्या है। सो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये प्रूव करें कि वो गलत नहीं है। ये पर्सन अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सोल बार बार वही पॉइंट आउट कर रही है जिससे ये भाग रहे हैं, क्योंकि वो इनका डार्क साइड है, उस पर इन्हें वर्क करना है। ऑल्सो हमारे पास है द सन। तो इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपने सन को लूज़ कर दिया, दूसरों की बातों को सुन के, दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दे के, और शायद ये आपके लव को टेस्ट कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि चाहे वो जो भी करें, ये रिलेशनशिप वर्क करना चाहिए। अगर आप एक अनकंडीशनल लवर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनके नेगेटिव साइड से, डार्क साइड से। और हर बार जब आपने इनके एक्शंस को इग्नोर किया या फिर इन्हें इनके एक्शंस के लिए लेट गो किया, माफ़ कर दिया, इन्हें लगा कि ये शायद एक पैटर्न बन सकता है और वो और आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार उन्होंने डेफिनेटली बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया। उन्हें समझ में आ रहा है कि आपके लिए आसान नहीं था इन सब चीज़ों से डील करना। और अभी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि जो भी हो रहा है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। इट्स लाइक सब कुछ इनके डेस्टिनी का हिस्सा था। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड वही कह रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने लेसन सीखने थे, उनका कर्मा उन्हें मिलना ही था, इसीलिए आज ये सेपरेशन आया है, बिकॉज इसके बिना वो कुछ सीख नहीं पाते। और एक्चुअली उन्हें पता चल चुका है कि क्या गलत है उनके लाइफ में और कौन सा शैडो साइड है जिस पे उन्हें वर्क करना है। फिर भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अभी भी अपने लिए कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। सो अभी भी इनका लेसन पूरी तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब तक वो ये नहीं करते उनके लाइफ में द सन वापस नहीं आने वाला। और अननोइंगली ये पर्सन खुद ही इस सन को खुद से दूर कर रहा है। इस बात का अंदाज़ा उन्हें नहीं है। अगर वो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप उनके वजह से ही इस सिचुएशन में है आज। ये बात ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और ये एक्सेप्ट ना करके ये खुद को दूर कर रहे हैं अपनी ही खुशियों से, द सन से। ऑल्सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक इंतज़ार के बारे में है जो काफ़ी लंबा रहा है आपके लिए। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किया हो कि वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, वो ज़रूर एक कमिटमेंट करेंगे, आप दोनों साथ होंगे। और प्रोफेटस का कार्ड किसी तरीके की भविष्यवाणी के बारे में है। तो इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस आपसे किए थे उसे वो नहीं निभा पाए, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि वो आगे क्या कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। नाउ ये उन लोगों में से है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। ये जो लेसन इनको मिल रहा है उसे वो पूरी तरीके से लर्न नहीं करना चाहते, और अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही फ्यूचर जिसका सपना आप दोनों ने देखा था। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है इस पर्सन की। ओके, ऑल्सो प्रोफेटस का कार्ड है, तो इस पर्सन को आपकी कही हुई बातें याद आती हैं।
बहुत सारी बातें ऑलरेडी सही साबित हो चुकी हैं। जो भी बातें आपने उनके डार्क साइड के बारे में कही थी या उनके प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के बारे में कही थी, वो सब कुछ सही साबित हो रहा है और ये पर्सन देख रहा है कि क्या ट्रू है और क्या नहीं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, एस ऑफ पेंटिकल्स, मास्टर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 10 ऑफ स्टार्स। ओके, सो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड किसी तरीके के एंड को दर्शाता है, जो इन्हें लग रहा था कि इनके लिए कोई रिलीफ लेके आएगा। ओके, इन्हें लग रहा था कि ये इस सेपरेशन से डील कर लेंगे, या तो आप इन्हें चेज़ करेंगे, वापस चले आएंगे इनके पास, आप ही चीज़ों को ठीक कर लेंगे और फिर से एक बार इनकी गलतियों को इग्नोर कर देंगे। और सपोज़ ऐसा नहीं भी होता है तो वो इतने भी इमोशनली वीक नहीं हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता था कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो चीज़ें उनके लिए आसान होने वाली है, वो सब कुछ भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे और कितना ही मुश्किल होगा ये पर्सन यही सोच रहा था। अब मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को जब आपकी याद आ रही है, जब उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जब उन्हें एक ट्रू लवर चाहिए, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके पास क्या था। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये वो गिफ्ट है जिसे इस पर्सन ने रिकग्नाइज नहीं किया, जिसे उन्होंने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी कि उन्हें देनी चाहिए थी, जिसे उन्होंने काइंड ऑफ इग्नोर किया। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब करके एक्चुअली उन्होंने खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट की है, उन्होंने खुद को ही अपनी खुशियों से दूर किया है। इनफैक्ट 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन ऐसा शो कर रहा हो जैसे कि वो खुश है अपनी लाइफ में। ओके, वो बहुत डिज़ायरेबल है, उन्हें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। तो क्या हुआ अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ अनअफेक्टेड है और वो मूव ऑन कर ही जाएंगे और खुश ही रहेंगे। सो प्रिटेंड करने में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें यही करना चाहिए, बिकॉज़ यही उन्हें बचाएगा जजमेंट से। ये पर्सन ऑफ कोर्स ये नहीं शो करना चाहता आपको कि वो कितने वीक और वल्नरेबल हैं, कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ये चीज़ें हाइड करके ही रखना चाहते हैं फ़िलहाल। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसा कि मैंने कहा ये दूसरों से डिस्कस भी कर रहे हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा लगता है कि ये किसी से कोई अच्छी एडवाइस भी पा रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है इनके आसपास जो इन्हें बता रहा है कि जो भी ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। सो ये सोच रहे हैं अब कि अपनी गलती को ये कैसे सुधारेंगे, और बीच में ईगो आता है, कभी कभी इनसे कहता है कि इन्हें इन सब बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए, उनकी गलती कभी थी ही नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सीयर, आपको पता है कि क्या ट्रू है क्या नहीं। आपकी फीलिंग्स जैसी है वैसी इस पर्सन की भी है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो आप ट्रिगर कर रहे हैं इस पर्सन में, और एट द सेम टाइम आपको बस अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप इनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो। ओके, और इतना ही काफ़ी होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।